नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। धान की पिछले साल से 9% ज्यादा हुई धान की सरकारी खरीद। सरकारी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से धान की खरीद खरीफ विपणन सीजन 2019-20 में पिछले साल के मुकाबले 9% से ज्यादा की। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में खरीफ सीजन के दौरान धान की बुआई, सीधे बिजाई और मकई की खेती को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने कृषि मशीनरी की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया, जिससे भूजल की बचत और कर्फ्यू लॉकडाउन की वजह से किसानों को मजदूरों की कमी से निपटने में भी मदद मिलेगी। गेहूं खरीफ 181 लाख मीट्रिक टन को पार। सरकार द्वारा चालू विपणन सीजन वर्ष के लिए गत 20 दिनों से गेहूं खरीद यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी सहित विभिन्न राज्यों में की जा रही, जिसमें अब तक खरीद 181 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई तथा किसानों के पास माल को देखते हुए ज्यादा तेजी इस बार नहीं दिखाई दे रही। महाराष्ट्र में 36,500 क्विंटल कपास की खरीद। महाराष्ट्र में कृषि उत्पाद बाजार समिति एपीएमसी में कपास बेचने वाले किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में कपड़ा मंत्रालय ने किसानों को आश्वस्त किया कि भारतीय कपास निगम सीसीआई अपने एजेंटों के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा एमएसपी मूल्य के आधार पर ही कपास की खरीद कर रही। महाराष्ट्र में अक्टूबर 2019 से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीद जा रही है। सरसों की खरीद 1.39 लाख टन के पार हुई। चालू रबी विपणन सीजन की अभी तक की अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमत पर प्रमुख रबी दलहन सरसों की खरीद बढ़ती हुई 1.39 लाख टन को पार कर गई। केंद्रीय नोडल एजेंसी नैफेड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। पान किसान परेशान, खेत में सड़ रही फसल। उत्तर प्रदेश के करीब 21 जिलों में पान की खेती होती है। ये खेती 1000 हेक्टेयर भूमि में फैली है। जब लॉकडाउन लगा तो पान मंडियों में पड़ा था, जो कहीं जा नहीं पाया और सड़ गया। इसके अलावा खेतों में लगा पान भी सड़ रहा। तेज आंधी पानी से गेहूं की फसल में पहुंचा भारी नुकसान। जिले भर में मंगलवार की सुबह तेज हवा के साथ हुई बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। खेत में तैयार खड़ी फसल बर्बाद हुई। खलिहान में काट कर रखे गेहूं के बोझे भी तहस नहस हो गए। तेज बारिश से मूंग की फसल को नुकसान। आंधी के साथ तेज बारिश हुई, इससे मूंग, उड़द समेत अन्य गर्म फसलों को नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक नुकसान मूंग को हुआ। खेतों में पानी जमा होने से फसल को भारी नुकसान होगा। आलू से भी नीचे आए प्याज के भाव। नागौर सहित आसपास के इलाकों से हो रही प्याज की बंपर आवक के कारण अब प्याज आलू से भी सस्ता हो गया। मंगलवार को प्याज 10 से 12 रुपए किलो बिक रहे थे, जबकि आलू 20 से 25 रुपए तक के भाव में बिका। हर एक व्यक्ति को मिलेगा 2 माह का दाल। लॉकडाउन में सभी लाभुकों को 2 माह अप्रैल तथा मई का दाल वितरण किया जाएगा। दाल वितरण के लिए 5 प्रखंडों में सुपर गोदाम बनाया गया। यहां पर इससे टैग किए गए प्रखंडों के दाल को रखा गया। देश के अन्नागार में 10 महीने से ज्यादा खपत का अनाज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हर महीने 60 लाख टन अनाज की जरूरत होती है। इस प्रकार 10 महीने से ज्यादा की खपत के लिए एफसीआई के पास अनाज का भंडार पड़ा हुआ है। एशियाई कारोबार में भारतीय चावल की निर्यात कीमत पहुंची 9 महीनों के ऊंचे स्तर पर। एक सप्ताह पूर्व की तुलना में बीते सप्ताह एशियाई कारोबार में भारतीय चावल की कीमत तेज हुई, 9 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।